भी आज पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया में मसीह लोग भी, परमेश्वर के दास दासी विश्वासी भी, मतलब कि कई बार जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, लेकिन कई विश्वासी ऐसे भी हो सकते हैं कि वो बेचारे टेंशन में होंगे, निराशा में होंगे और दुखी होंगे, परेशान होंगे, खाने को नहीं होगा, उनके सामने उनका बच्चा बाहर बैठा है, लेकिन उनको पता है कि बच्चे को कैसे मिलूंगी, उस माँ से पूछो, कड़वाहट आ रही है उसके अंदर बाइबल पढ़नी अच्छी नहीं लग रही, अब उसको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लग रहा, फास्टिंग करना अच्छा नहीं लग रहा, जिसको कोरोना वायरस हो गया, जिसको प्रॉब्लम्स हो गई है, जो कोई घटी में हो गया, बीमारी में हो गया है, जिसको कैंसर है, शुगर है, ऑलरेडी जो बीमार लोग हैं वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, डॉक्टर उनको नहीं मिल रहा, तो वो बेचारे लोग कैसे वो मतलब कि वो कड़वाहट का पानी पी रहे हैं, इसलिए वो दुखी हो चुके थे। लेकिन परमेश्वर इस मैसेज से देना चाहता था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे दिन आएंगे कि लोग कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि 3 दिन का उपवास करो और ये कुड़कुड़ाना बंद करो, कहता है कंप्लेंट करना बंद करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आपको परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं करना, आपको मैंने बताया था गोल करना है, आप जब गोल करोगे तभी जीतोगे। आप जब तक गोल नहीं करते, गोल विश्वास से किया जाता है, गोल मतलब कि जब खिलाड़ी दौड़ता है तो उसको गोल करना पड़ता है, और जरा जो गोल करेगा वो जीतेगा, कहता है जो विश्वास करेगा वो जीतेगा, जो वचन को मानेगा वो जीतेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है वो जीत चुका है। लेकिन फिर प्रकाशित वाक्य में क्यों लिखा, यहां पर लिखा 21 के साथ में कह रहा है जो कोई जय पाए वो सब इन वस्तुओं का वारिस होगा। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि किस पर, कहता है झूठ बोलना, गाली, शराब, मूर्ति पूजा, कहता है हर चीज, व्यभिचार, नशा, कहता है इन चीजों पर, कहता है कि जो कोई जय पाए, कहता है इन चीजों पर, कहता है आपको जय पाना है, ये परमेश्वर की ओर से है। कह रहा इजराइली जय नहीं पा रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा इनको बताना चाहता है, यहां पर क्लियर लिखा जो जय पाए, इसका मतलब यीशु मसीह ने तो जय पा ली है क्रूस पर, लेकिन अब आपकी बारी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कह रहा है विश्वास करते हैं, तो कह रहा है कि जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप जय पाते हैं, कहता है आप जय पाते हैं शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर जय पाते हैं। यीशु मसीह जय पाकर चला गया, लेकिन अब आपको चेकिंग के लिए छोड़ा है भाई साहब, इसलिए उसने कहा, कह रहा है जब तुम परीक्षा में पढ़ो तो ऐसे प्रार्थना करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके की प्रार्थनाएं परमेश्वर सिखा कर गया अपने चेलों को, इसलिए वो बताना चाहता है, इसलिए प्रोफेटिक मैसेज कहता है मुझे मिला कि जो लोगों ने नहीं विश्वास किया, वो लोगों ने 2 दिन झटके देखे, वो लोग जानते होंगे इस बात को कि ये सच है कि झूठ है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अपने लोगों को, कहता है कि आज मैं उनमें एक अंतर दिखाऊंगा। मुझे एक ड्रीम्स भी दिखाया, बहुत सारी बहनों को भी दिखाया, बहुत सारे भाइयों को भी दिखाया, एक ड्रीम्स दिखाया कि और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उनमें एक अंतर करूंगा, डिफरेंस करूंगा कि आप प्रार्थना करने वाले लोग, कहता है बाइबल पढ़ने वाले लोग, यीशु का लहू लगाने वाले लोग, कहता है आप सुरक्षित रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको सुरक्षा दे, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, और मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन आपको अपने अंदर ये बात रखना है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने जो मैसेज मुझे दिया है वो आपको कनेक्ट करने के लिए दिया है, कि आपको इन दिनों में कह रहा है जो जो तुम बुरे दिन देखो, जो जो तुम बुरे बुरे साइन देखो, त्यों त्यों घबरा ना जाना, प्रार्थना में जाना। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि आप कनेक्ट रहें परमेश्वर के साथ। और यहाँ पर जब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया मूसा से, उनको नबी की जरूरत पड़ा, और उसको परमेश्वर ने एक पौधा बतलाया, और उसने कड़वे पानी में जब डाला तो वो मीठा हो गया। याद रखो, आपके घर में अगर कोड़ा पानी है, आपके बिजनेस में कोड़ापन है, आपके शरीर में कोई बीमारी होगी, आपको कोड़ापन है, मैं आज आपको वो मिठास का पौधा बताकर जा रहा हूं, मैं आपको वो मिठास का पौधा बताकर जा रहा हूं, आपको खुद डालना है और आपका हर चीज मिठास से भर जाएगी। ये परमेश्वर है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपने आज तक अपने आप मीठे खाए हैं, ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए एक दिन स्पेशल दिन आप आज स्वादिष्ट व्यंजनों को नहीं छोड़ सकते? ये पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि इस बात के लिए, कह रहा है कि दानियल ने इस बात के लिए रखा, उसने कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाया, इसलिए कह रहा है कि परमेश्वर के बड़े मकसद को पूरा करने से पहले परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलना पड़ता है। इसलिए दानियल जब परमेश्वर के साथ, कह रहा लॉकडाउन में भी, सरकार के आदेश में भी, अधिपतियों के आदेश में भी उसने परमेश्वर के नियमों को माना, तो पवित्र आत्मा ने उसको वो पद दिया। याद रखना, फेमस हुआ क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा रहती थी, बेस्ट आत्मा। एक बेस्ट आत्मा आज रात आपके अंदर आने वाली है। मैंने इसलिए बताया, कह रहे कि आपके अंदर अगर बेस्ट आत्मा नहीं मिली अब तक, बेस्ट आत्मा आपको दर्शन दिखाएगी, बेस्ट आत्मा आपको से भविष्यवाणी कराएगी। वो बेस्ट आत्मा पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं ऐसे लोगों के अंदर होकर आज मैं कार्य करूंगा, उनको मैं एहसास कराऊंगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन पवित्र बेस्ट आत्मा आपके चेहरे से दिखाई
दिखाई देनी चाहिए भाई साहब, आपके आपके कामों से दिखाई देनी चाहिए, कह रहा आपकी बातों से दिखाई देनी चाहिए। कह रहा फेमस करता है पवित्र आत्मा जब किसी को उठाता है, बेस्ट आत्मा जब आता है तो फेमस करता है। दानियल फेमस हो गया और दानियल ने उसी समय देखो उन लोगों के बीच में क्या हो गया कि दानियल का पद ऊंचा किया गया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ऐसे बच्चों को, ऐसे परिवारों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। और जो लाइव भी मुझे देख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, आज रात कह रहा है कि आज रात से इस बात पर अमल करते ही कि हम जो प्रोफेट को कह रहे जो मैसेज मिला है कि हम 3 दिन का उपवास करें और उसके बाद अपनी आत्मा को तैयार करें, हम मिश्रण ना करें कि हम अपने अभी से ये पूरे साल के लिए हमें तैयार करना है। ये साल तो अभी कुछ भी नहीं है, इतना भयंकर नहीं है, लेकिन अगला 2021 तो इससे भी भयंकर होगा। एक मरी और आएगी, मैं कह रहा हूं कि वो मरी कैसी होगी, आत्मा ने मुझे दिखाया एक मक्खी के काटने से भी होगी और गर्मी फैल जाएगी, सूजन आ जाएगी, मुंह पर फोड़े हो जाएंगे। और जब कोई होम डिलीवरी वाला आएगा तो वो ऐसे करके आपको होम डिलीवरी देके जाएगा, वो आपको पीट करके देके जाएगा, सामने देकर नहीं जाएगा। ये प्रभु के आत्मा ने मुझे बताया और इसलिए कह रहा है कि आप इन साइनों को सुनोगे जो मुझे दर्शन दिखाया और जो बाइबल के अकॉर्डिंग है प्रकाशित वाक्य में कि एक एंटी क्राइस्ट पैदा होगा। और एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, वो कई धर्मों को, जरूरी नहीं हो सकता कि क्रिश्चियन को, लेकिन वो कई धर्मों को इकट्ठा करके एक धर्म बनाएगा। लेकिन वो जानता है मसीह धर्म एक धर्म है, लेकिन उसमें कई लोग चुने हुए भरमा जाएंगे। जो पुराने लोग जो कह रहा है बाइबल में कमजोर होंगे वो भरमा जाएंगे और कुछ लोग उनके साथ लग जाएंगे जिन्हों वो मसीह विरोधी होंगे और वो मसीह में से निकले होंगे। जैसे बाइबल बताती है, कह रहा है इस बात पर विश्वास करो, कहता है कि जो यीशु मसीह का लहू बहाया गया वो हाबिल का लहू आज भी दुहाई दे रहा है धरती पर। याद रखना, कह रहा है कि इंसान का जो लहू कह रहा बहाया गया है वो दुहाई दे रहा है। कह रहा है यीशु मसीह बोलता है, बाइबल बोलती है, कह रहा जिस दिन कैन ने कहता है हाबिल को मारा, कहता है उस दिन से धरती ने मुंह खोल लिया। कह रहा है मुंह खोल लिया, कह रहा धरती मेरे से खून मांग रही है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना खून चढ़ाया और अपना खून चढ़ाकर कहता है कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये नहीं है कि तुम रहो सो और खाओ और घर चले जाओ, तुम प्रार्थना न करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है तैयार करो अपने आप को। इसलिए कह रहा है कि आप लोग उपवास करते हैं, परमेश्वर जानता है कैसा उपवास करते हो। आप लोग उपवास करते हो, कई बार अंडे भी खा लेते हो आप, कई बार मतलब कि चिकन भी खा लेते हो आप, रसगुल्ले भी खा लेते हो आप उपवासों में। ठीक है, आप कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाँ परमेश्वर मैं शाम को खोलूंगा, ये ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन कई उपवास कठोर करने पड़ते हैं, जैसे एक बेस्ट आत्मा लेने के लिए, एक परमेश्वर से बेस्ट काम कराने के लिए, कई बार परमेश्वर को खुश करने के लिए कहता है कि कठोर उपवास करने पड़ते हैं। इसलिए कह रहा है कि वो कठोर उपवास जो है एस्तर ने किया अपनी लाइफ में। उसने बिना खाया पिया और उसको पानी भी नहीं पिया, उसने खाना भी नहीं खाया और 3 दिन उसने ऐसा किया और उसके लोगों ने भी ऐसा किया। उन्होंने उसकी प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन लिया, मेरी बात समझ रहे हैं, चेतावनी को मान लिया और परमेश्वर ने उनको जीत दिलाया और वो रानी बनी। क्यों कहता है क्यों वो रानी बनी? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कहता है कि इस बात को, परमेश्वर की बातों को अमल किया। इस बात को आपने अमल करना है। कहता है कि अगर आप लोग जीतना चाहते हैं, आपसे ही गोल कराएगा परमेश्वर। परमेश्वर किसी याजक से गोल नहीं कराएगा, प्रोफेट से गोल नहीं कराएगा। याद रखना, कहता है गोल आपको खुद करना है। कह रहा है कि मूसा शिक्षा दे रहा था, जौन सा देखो वो परमेश्वर का इतना बड़ा महान संत वहां से निकला मिस्र से उनको लेकर और जंगल में ही रह गया, आपको बता रहा हूं। लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया। कनान देश में सिर्फ 2 लोग गए, लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहना कि वो लोग, कहते हैं कि वो लोग जो है कनान देश में आपको जाना है, वो स्वदेश में जाना है, वो आशीषें पानी है। तो आपको बेस्ट काम करना है, आपको बेस्ट काम करना है। आपने बेस्ट काम किया कोई जिंदगी में, तो आप ऐसा बेस्ट काम करो और बेस्ट हीलिंग परमेश्वर देने वाला है, बेस्ट फ्यूचर बनाने वाला आपका। आज ही रात पवित्र आत्मा बेस्ट अनॉइंटिंग देने वाला, आपके आसपास बेस्ट सुरक्षा आने वाली है, आपके आसपास बेस्ट काम होने वाले हैं। लेकिन कब? कहता है जब आप पवित्र आत्मा को कहोगे कि हाँ परमेश्वर मैं करूंगा। ये पवित्र आत्मा है। आपको अभी थोड़े दिनों में 2020 के एंड में ही पता लगेगा कि कुछ सरकारें देशों की मिलकर साइन करेंगी
एक धर्म को बनाने के लिए साइन करेंगी, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो प्रभु पर भरोसा करेंगे। हमें तो आने वाले दिनों के लिए प्रकाशित वाक्य है और ये भविष्यवक्ताओं को साइन मिलता है कि लोगों को चिताओ, लोगों को चेतावनी दो कि तुम कहीं भरमाई ना जाना, तुम कोई गलत काम में ना फंस जाना, तुम कोई दुखों में पड़ के ठट्ठा ना करना। आप देख सकते हो कि गिदोन के साथ क्या हुआ। कह रहा गिदोन के साथ क्या हुआ वहां पर, कह रहा मिदोनिये जब उन लोगों ने कह रहा उसके ऊपर अटैक किया तो परमेश्वर ने कहा, कहता है बेशक तू गरीब हो, बेशक तू निराशा में है, बेशक तू चिंता में है, कमजोर समझ रहा है अपने आप को, लेकिन आज मैं गोल तेरे से ही कराऊंगा, आज मैं जीत तेरे से ही दिलाऊंगा, लेकिन तुझे एक काम करना है, तुझे तैयार होना है अपने आप को। और उसने उसी समय तैयारी किया। बोलता है यही खड़े रहना, मैं अपनी भेंट जब तक ना लेकर आऊं। उसने एक साइन मांगा और उसी समय क्या हो गया, उसने उसको साइन दिया। कहता है जब तक तू भेंट नहीं लेकर आएगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। और परमेश्वर का स्वर्ग दूत वहीं खड़ा रहा जब तक वो भेंट नहीं लेकर आया। याद रखना कि जब तक आप उपवास पूरा नहीं करते, स्वर्ग दूत आपकी सुरक्षा करेगा, आपके ऊपर ध्यान करेगा। और किस प्रकार से, किस मनसा से आप उपवास कर रहे हो, किस प्रकार से आप भविष्यवक्ता की बात को, चेतावनी जो उसको मिला और उसको कैसे मान रहे हो कि हमें क्या करना है। हमें आज रात से 3 दिन का उपवास करना है। बेस्ट काम होने वाला है आपका। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, यही बताया था मिस्र लोगों को, आप कर्जे में हो, आज के बाद कर्जे में नहीं रहोगे। याद रखना कैसे, मैं सिखा रहा हूं आपको। मेरे लोग कर्जे में नहीं है। पूछ लो कोई भी देश में, विदेश में, जहां भी मेरे लोग रहते हैं वो कर्जे में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने 6 महीने पहले उनको बता दिया था कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, मैंने वो मीटिंग लाइव नहीं किया था और मैंने लोगों को बोल दिया था सेविंग करना स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि निर्गमन में कह रहा है इस्राएली लोगों ने, कहता है परमेश्वर ने बताया भी था, मूसा ने बताया भी था, और कहता है इस दिन तुम ये काम कर लेना, लेकिन फिर भी उनसे तैयारी नहीं हुई। अरे पहले से तैयारी नहीं करी, उसने तैयार नहीं कर पाए, अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पाए, और क्या हो गया, उस दिन तैयारी कर रहे जिस दिन मिस्र के लोग उनको वहां से निकालने लगे। लेकिन यहाँ पर आज जब लॉकडाउन हो गया, आज लोग बैंकों में खड़े हैं, आज लोग उधर खड़े हैं, परमेश्वर आपको वायदा करता है वो तुम्हें उधार लेने वाला नहीं बनाएगा, कहता है उधार देने वाला बनाएगा लॉकडाउन के दिनों में भी। याद रखना ये मेरी प्रोफेसी है उन लोगों के लिए जो ये 3 दिन के उपवास करेंगे। परमेश्वर उनको उधार देने वाला नहीं, करा उधार करा लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। आपके अंदर आज एक बेस्ट आत्मा काम करेगी, आप आशीषित होंगे और आपकी जिंदगियों में वो होगा जो आपने अब तक नहीं देखा। बेशक आप कहीं रहते हो लेकिन ठाठ से निकलोगे। याद रखना इस उपवास के बाद, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। जो ये भी 10,000 लोग क्या, लाखों लोग क्या, ये जो मुझे देख रहे हैं, पवित्र आत्मा उन लोगों को आशीर्वाद देगा और आज मेरी प्रार्थना से उनके ऊपर दया होगी पवित्र आत्मा की। लेकिन ये सच बात है, अगर जो इस बात को नहीं मानेगा आप न्यूज सुनेंगे। याद रखना कि ऐसे लोगों का पता लगेगा जिनका आपको यकीन भी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों का पता लगेगा आपको कि ऐसे लोगों को ये मरी होगी, ऐसे लोगों पे वायरस हो गई, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कहता है अपने मसीह लोगों को संदेश दो, कह रहा है कि अपने आप को पवित्र करो इस दिन, अपने आप को, कहता है कठोर उपवास। कह रहा आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पेशेंट हैं तो आप कोई परमेश्वर को बोल के आप कह रहा है कि सब्जी का रख सकते हैं, आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या कुछ भी, आप 12 बजे तक का उपवास कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा में एक टाइम खाना खा सकते हैं और उसी समय आप परमेश्वर को बता सकते हैं। लेकिन परमेश्वर से बेस्ट काम कराने के लिए बेस्ट कुछ करके दिखाना पड़ता है। करो बेस्ट उपवास। एस्तर ने किया, बेस्ट रानी बन गई। भाई साहब, खाद नौकरानी से गरीब औरत रानी बन गई। बेस्ट काम करके दिखाओ ना, दम होना चाहिए। भाई साहब बेस्ट काम किया, 40 दिन उपवास किया। मूसा की तरह 40 दिन उपवास किया, कमरे से बाहर नहीं निकला। 3 साल हो गए उपवास करते हुए, 3 साल हो गए प्रार्थनाओं में बैठे हुए। मैं आपको बता रहा हूँ 8-8 घंटे ये घुटने टिकते हैं आप लोगों के लिए प्रार्थना में। इसलिए कह रहा है यहाँ पर हीलिंग होती है, शैतान हीलिंग नहीं करता। ये कुछ लोग बोलते हैं, कह रहे जी शैतान हीलिंग करता, भरमाए ना जाना। भाई साहब इसका मतलब वो चुने हुए भी भरमाए जा रहे हैं। अंत समय आ गया, इसका मतलब मुझे पता लग गया है। इसका मतलब उनको पहचान नहीं हो रही कि ये परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से है। ये घुटने टिकते हैं यीशु मसीह के नाम से 8-8 घंटे। और अगर मेरी टांग उठाकर देखो आपको पता लगेगा कि इस घुटनों में क्या है, इनमें निशान पड़े हुए कि नहीं पड़े हुए।
यहाँ पर गोरे, यहाँ पर सारी चमड़ी मेरी गोरी है, लेकिन यहाँ पर ये चमड़ी मेरी गोरी नहीं है, क्योंकि प्रभु जानता है ये घुटने किसके लिए टिकते हैं, ये अपने घर के लिए नहीं टिकते, ये उन लोगों के लिए टिकते हैं। और इसलिए गवाहियां आती हैं। अगर मैं ऐसा भी करता हूं, हर संडे यहाँ बैठकर भी आप लोग देख रहे हैं कि गवाहियां आती हैं। आपने सुना सर्वाइकल के मरीज, कोरोना वायरस के मरीज, हर मरीज के जो भी कोई प्रॉब्लम में से देखो चंगे हुए, परमेश्वर ने आशीष दिया उन लोगों को। मेरे कहने का मकसद है कि ये बेस्ट आत्मा आपके अंदर भी काम करना चाहती है, आपको भी आशीष देना चाहती है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मसीह लोगों को मांगना पड़े। मैं कह रहा हूं ये लोग डाउन और आगे बढ़ेगा, ये लोग डाउन और आगे बढ़ेगा। अभी तो आप सोच रहे हो कि अभी शायद 15 दिन में खुल जाएगा, हम काम पर चले जाएंगे। नहीं, मैं और अभी काम पर चला जाऊंगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? इसलिए प्रभु अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उपवास करने के लिए बोल रहा है और अपनी चीजों को सेव करने के लिए बोल रहा है। जो आपने सेव नहीं किया वो उसको सेव करो। और परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि 2021 के लिए पहले से आपको तैयार होना, सेव रहना है। इस बात के लिए याद रखना, मेरे कोड वर्ड में बता रहा हूं मैं, 2021 के लिए आपको सेव रहना है। ये पवित्र आत्मा की ओर से बातें हैं। और आज से 6 साल के अंदर, मतलब कि 2025 और 26 के बीच में कह रहा है अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और इसलिए जितने भी हमारे विश्वासी लोग हैं, अपनी प्रॉपर्टियां, अपने घर कुछ टाइम के लिए आप 2026 में और 25 के आसपास में आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको यहां पर आना है। पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अपने परिवार में कुछ दिन छुट्टी मनाने के लिए आ जाना उस साल के अंदर। याद रखना, इस बात के लिए सेवी रखना पहले से ही कि आप अगर ना भी काम पर जाओ तो उस 6ठे साल में और उस 5वें साल में ऐसा हो। आपको पता लगेगा कुछ देशों के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपने सुना है बाइबल के अंदर कि लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, बहुत बार मैं बताना चाहता हूं, लेकिन बहुत बार मैं ये पाकिस्तान के लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए भी बोल रहा हूं, प्रॉब्लम्स आएंगी। फिनिश एट दिस पॉइंट फिनिश, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे देशों में, चाइना में, इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत देश के ऊपर परमेश्वर की दया दृष्टि बनी रहेगी। मतलब ये परमेश्वर की बुलाहट है। कहता है कि प्रार्थना करे हमारा देश, मतलब मसीह लोगों की, प्रभु के दास दासियों की, विश्वासियों की प्रार्थना से हर देश में, जहां भी, अगर पाकिस्तान में भी, अमेरिका में भी, अगर चीन में भी, जापान में भी, कहीं भी परमेश्वर के दास हैं, तो उन देशों को सुरक्षा मिल रही है। लेकिन भाई साहब, जब बम गिरते हैं, जब लड़ाई झगड़े होंगे, अटैक होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के सामने हमें सिर्फ प्रार्थना में रखना है कि हमें उन दिनों से पहले तैयार रहना है कि पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में काम करे। लेकिन मुझे 2025 और 2026 ऐसा दिखाया कि इन दिनों में, खासकर अमेरिका के लिए बोल रहा हूं, अपने लिए तैयारी करो। ऐसे विश्वासी लोग खासकर अपने लिए तैयारी करो। जोन सा भी आपका देश है, आप कुछ समय के लिए, जब उन दिनों में आपको पहले से पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन उन दिनों में पहले से चिताया भी जाएगा आपको, ये प्रभु का प्लान है। लेकिन आपको इन बातों को याद रखना है कि पवित्र आत्मा से कुछ पाने के लिए आपको बेस्ट काम करना है। इसलिए हमें बेस्ट काम करना है। हाँ, तो आइए आज अपने, जो भी कोई आप इस समय लाइव बैठे हैं अपने घर में, आपके पास अनॉइंटिंग वाटर है, नहीं है तो आप एक बोतल लो और पानी रखो सामने, और उसी समय आप एक ऑयल की बोतल रखो। मैं प्रार्थना करता हूं आपके लिए, और इसी समय मैं यीशु मसीह का लहू से उसको ब्लेस करता हूं। और आप जाकर क्या करना है, आपको अपने घर में यूज करना है, उसको अनॉइंटिंग ऑयल को लगाना है। और आज रात से आपको उपवास करने हैं, प्रार्थना करना है। और मैं कह रहा हूं कि फिर से मैं कह रहा हूं कि बेस्ट काम करोगे, बेस्ट उपवास करोगे, उतना परमेश्वर से कुछ बेस्ट पाओगे। आपकी मर्जी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि खीर खाओ, पकोड़े खाओ। खीर पकोड़े तो 12 तारीख को भी खाए थे, तो भी भूकंप के झटके आए। खीर पकोड़े अब भी खाओ चाहे ना खाओ, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपकी मर्जी है, आप करो। लेकिन जो प्रोफेटिक वर्ड्स मिला है, आपको बेस्ट काम करने के लिए बेस्ट बनना है, बेस्ट करना है। लेकिन मैं खुश हूं इस बात के लिए, परमेश्वर के दास लोग सही तरीके से लोगों को समझाते हैं। और आप अपने परमेश्वर के दासों के साथ आप ईमानदारी से जो वो बोलते हैं, आप उनका आदर करो, और परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाएं और इस समय पवित्र आत्मा से कहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर और एक बेस्ट आत्मा मुझे दे। आज इसी समय जो आपको कनेक्टिविटी करनी है, 4 चीजें आपको कनेक्ट करनी है। प्रेयर,
बाइबल के वचन, फास्टिंग और क्या कर रही है कि आप उसके बाद कनेक्टोरियो प्रोफेटिक वर्ड से, मतलब कि आपको जब दर्शन मिलता है, आप जब ड्रीम्स देखते हो, इसका मतलब कोई परमेश्वर ने अगर आपको दर्शन दिया है, बहुत विश्वासी लोगों को भी दर्शन आएंगे। अभी शुरुआत है, बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में कह रहे कि अभी बहुत सारे लोग दर्शन देखेंगे, भविष्यवाणियां करेंगे, अंत समय में पवित्र आत्मा उड़ेला जाएगा और कह रहा कि वो उड़ेलेगा, लेकिन कह रहा कि उनके ऊपर क्रोध उड़ेलेगा परमेश्वर जिन्होंने बुराई की और अपमान किया और जो शुरू में तैयार नहीं रहे। इसलिए हमें तैयार होना है। ये साल हमारा तैयारी का साल है, ये साल हमारा सेविंग का साल है, ये साल हमारा आशीषों का साल है कि हमें अभी से परमेश्वर ने हमें तैयार कर दिया है कि आने वाले 5-6 सालों के लिए हमें तैयार रहना है और पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर की ब्लेसिंग में बने रहना है। और चिंता ना करो, पवित्र आत्मा आपको सुरक्षित रखेगा। और ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आज के इस लहू से, आज आप यीशु मसीह के लहू से आप सुरक्षित होंगे। अनॉइंटिंग ऑयल लगाओ और आप जैसे यीशु मसीह ने कहा अपने सिर पर अनॉइंटिंग ऑयल लगा, कह रहा जिससे तेरा बाप तुझे जाने, लोग नहीं। अरे लोग क्या कहें क्या ना कहें, अपने गेट पर लगाओ, जाकर अपने सिर पर लगाओ और आज से 3 दिन आप क्या हमेशा लगाओ। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि खास कर ये 3 दिन हमें उपवास करने हैं, फास्टिंग करने हैं और परमेश्वर आने वाले संकटों से अपने लोगों को बचाए। पवित्र आत्मा जी मैं आपके चरणों में आता हूं। मेरे पिता धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर कि तूने सच में पवित्र आत्मा जी हमारी जिंदगियों में वो बड़े बड़े काम किए। सच में पवित्र आत्मा गिदोन के ऊपर पवित्र आत्मा जी जब तूने कहा कि मैं ऐसे लोगों को परखूंगा और तूने कहा कि ऐसे लोग कह रहा उनमें मैं अंतर कर दूंगा, डिफरेंस कर दूंगा, जो प्रोफेटिक वर्ड्स को नहीं मानते उनके अंदर डिफरेंस आ जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर जो तेरी चेतावनी में, बाइबल में दी हुई चेतावनी को नहीं मान रहे, जो आज भी ठट्टे में मजाक में पड़े हैं, जो सच में ईर्ष्या में, लालच में और आपस में क्रोध करते, ईर्ष्या करते, फूट डालते, परमेश्वर जो आज भी पाप में पड़े हैं उनमें अंतर दिखाई देगा। एक परमेश्वर तूने कहा गिदोन को कि कुछ लोगों को बोल कह रहा पानी पियो, और जो लोग कह रहा घुटने टेक कर पानी पिएंगे और जो लोग हाथों से पानी पिएंगे, कह रहा कि कोई उन लोगों को, कह रहा जो लोग चपड़ चपड़ करके पानी पिएंगे, कहता है उन लोगों में तू एक डिफरेंस करना। कहता है कि वो लोग, कह रहा है वो लोग जिन्होंने उस समस्या के सामने कहता घुटने टेक दिए, कह रहा उन लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। पवित्र आत्मा ने कहा गिदोन ये तेरे साथ झगड़े में, ये तेरे साथ युद्ध में नहीं चल सकते, ज्यादा दिन नहीं चल सकते, इसलिए ऐसा ऐसा समय आएगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता जो लोग इन दिनों में फास्टिंग नहीं कर सकते, जो लोग घुटने टेक रहे हैं, हाँ जी देना 5 रुपए उधारे, देना 10 रुपए उधारे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैंने तुम्हें उधार, अरे मांगने वाला नहीं बनाया, उधार देने वाला बनाया है। मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, अरे तुम्हें किसी जाति से उधार न लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा बोलता है मैं तुम्हें उधार देने वाला बनाऊंगा। और ये अभिषेक पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे और ये आशीष उतरे। मेरे प्रभु तेरे लोग कर्ज में ना रहे, मेरे प्रभु तेरे लोग सच में पवित्र आत्मा आज से बुद्धिमान हो जाए। ये तेरे लोग आज से इसी समय ब्लेसिंग में पाए। पवित्र आत्मा मैं इसी समय इनके घरों में जो ये लोग अपना जल, अपना ऑयल लेकर बैठे, मैं इसी समय पवित्र आत्मा तेरा लहू मिलाता हूं इसके अंदर और इसी समय वो अनॉइंटिंग इसके उनके जल पानी पर तेल पर उतरे और इसी समय ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी वो अभिषेक इनको छुए, इसी समय पवित्र आत्मा वो अनॉइंटिंग इनको छुए और इसी समय जब ये अपने गेटों पर लगाएं, अपने सिर पर लगाएं और उपवास करें पवित्र आत्मा जी, एक बड़ी सुरक्षा स्वर्ग से आज रात आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जो तूने मुझे दिखाया कि आज रात से और बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं कोई भी मरीज इनके ऊपर नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम्स इनके ऊपर नहीं आएगी। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं। मैं इसी समय प्रभु तेरे दास दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए और इसी समय पवित्र आत्मा तेरे लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूं। मेरे अब्बा मैं तेरे लोगों के लिए दुआ करता हूं, रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर तेरे सामने, जैसे यिर्मयाह ने किया, जैसे पवित्र आत्मा योना ने दुआ किया। लेकिन सच में जब तूने यूहन्ना को चिताया और उसी समय योना ने जाकर ननीनवे के लोगों को चिताया कि पवित्र आत्मा आज रात तुम्हें भस्म करने वाला है। लेकिन उस समय क्या हो गया? ओ पवित्र आत्मा ने उस समय जब उन लोगों ने, ननीनवे के लोगों ने उपवास किया, परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया और उसी समय और योना नाराज हो गया। परमेश्वर योना ने कहा तूने मुझे झूठा क्यों ठहरा दिया? पवित्र आत्मा ने कहा योना क्या मैं दया ना करूं? अरे मेरा नाम तो दया करने वाला है। मेरा परमेश्वर तो आज मेरे मुंह से यही कहवाना चाहता है मेरे भाइयों मेरे बहनों कि अगर आज आपको कड़वाहट लग रही है, अगर आज बीमारी आपके ऊपर कड़वाहट बन
कड़वापन कराइए। अगर आपका बिजनेस में कड़वापन है, अगर आपके बच्चों के बोल के अंदर कड़वापन है, आपकी पत्नी के अंदर कड़वापन है, आज मिठास आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। वो पौधा यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह का वचन है, वो उसका कलाम है। वो इसी समय पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आज आप बेस्ट काम करोगे, बेस्ट फास्टिंग करोगे, बेस्ट कह रहा है कि आज आप कह रहा है कि बेस्ट कह रहा है उन चीजों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे, पवित्र आत्मा कह रहा है ये स्पेशल दिन बन जाएगा तुम्हारे लिए, ये यादगार दिन बन जाएगा। तुम अपने बच्चों को याद कराओगे कि मैंने इस दिन उपवास किया था और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में मुझे जॉब से ब्लेस किया, मेरे कामों को खोल दिया, मुझे वायरस से बचाया, मुझे हर काम में ब्लेस किया और मुझे पाप करने से बचा कर रखा, नशे से आजाद कर दिया। आज पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर, जो भी कोई नशे में है, जो भी कोई पीड़ा में है, जो भी कोई बुरे स्वभाव में है, पवित्र आत्मा ये अपनी आत्मा के लिए बोएंगे तो आत्मा के लिए काटेंगे, अगर शरीर के लिए बोएंगे ये शरीर के लिए काटेंगे। लेकिन पवित्र आत्मा जब तूने सच में पवित्र आत्मा जी उस रात मेरे पिता परमेश्वर यशायाह को कहा पवित्र आत्मा जा इसको चिता, और जाकर उसने हिजकिय्याह को जिताया और उसने फास्टिंग किया और यशायाह ने कहा था कि तू मर जाएगा, लेकिन उसने फास्टिंग कर लिया और उसी समय क्या हो गया, पवित्र आत्मा तूने उसको जीवन दे दिया, तूने उसके ऊपर से वो फोड़ा खत्म कर दिया। और सच में पवित्र आत्मा जी वो फोड़ा ऐसे खत्म नहीं हुआ, वो फोड़ा जब उसने अंजीर की टिकिया लगाया और उसने अंजीर के पत्तों को लगाया और वो फोड़ा जाता रहा, उसने जब भविष्यवाणी को सुना। और आज पवित्र आत्मा जी अगर ये हम इनको किसी भी प्रॉब्लम्स में है, कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है, कोई मरी है, कोई वायरस है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कर्जा है, अगर ये आज पवित्र आत्मा जी सच में वही यशायाह भविष्यवक्ता की तरह ये अगर इस प्रोफेटिक वर्ड्स को सुन रहे हैं और ये ऑयल वो पत्ते की तरह, उस अंजीर की तरह अपने ऊपर लगा रहे हैं पवित्र आत्मा जी, और यीशु का लहू अपने ऊपर लगा रहे हैं, ये सच में पवित्र आत्मा जी देखा जाएगा। ये विश्वास की बातें देख रहा है मेरा परमेश्वर, कहता है ये लहू लगाने से कह रहा है कि ये आप चंगे हो रहे हैं, लेकिन याद रखना कह रहा है कि अंजीर से तेल से नहीं, कहता आप आज्ञा मानने से चंगे हो रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से, और जैसे ही पवित्र आत्मा ये करें आज इनकी कड़वाहट जाए, इनकी रिपोर्टें नॉर्मल होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही वो प्रेग्नेंट होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो आशीषों को देखने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आप ब्लेस करें आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। मैं इसी समय प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जो लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहीं भी प्रॉब्लम्स में, इटली में, जर्मनी में, भारत देश में या पाकिस्तान में, कहीं भी किसी भी प्रॉब्लम्स में, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूं खासकर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे जो बोल रहा है मैं उस बातों के लिए आपके लिए समझाना चाहता हूं आपको एक बार फिर से कि परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आया है, शराब देने के लिए नहीं आया। ये पवित्र आत्मा का प्लान है और वो आपको आशीषित करना चाहता है। आज रात से आप आशीषित होंगे और ब्लेस होंगे, लेकिन ये 3 काम आपने करने हैं। आपने अपने अंदर बाइबल पढ़ना है, घर में बैठकर वचन पढ़ना है और प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, और उसके बाद कह रहा है ये जो आपको भी कोई प्रोफेटिक वर्ड्स मिल सकता है इन दिनों में, आपको भी कोई अनॉइंटिंग मिल सकती है इन दिनों में, आपको भी पवित्र आत्मा कोई बात बता सकता है, आप शेयर कर सकते हैं हमारी प्रेयर लाइन नंबर पर। आपको भी कोई दर्शन आ सकते हैं, जिन्होंने दर्शन खो दिया है, जिन्होंने प्रोफेसी खो दी है, जिन्होंने वो अभिषेक खो दिया है, पवित्र आत्मा उनको भी वापिस वो अभिषेक देगा इन दिनों में। पवित्र आत्मा आपको तैयारी का साल दे रहा है, और जो ये बेस्ट काम कर रहे हैं, याद रखना कि बेस्ट होने वाला है कुछ आपके लिए। बहुत सारे लोग आपको पता लगेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा, हरियाली नहीं रहेगी। आपको पता लगेगा, बहुत सारे लोगों को कह रहा पानी, बड़े लोग, यिर्मयाह को बताया परमेश्वर ने, और ये भविष्यवाणी फिर पूरी होगी कि बहुत सारे बड़े लोग आने वाले समय में बिस्लेरी पानी ढूंढेंगे, लेकिन अपने नौकरों को बिस्लेरी पानी देने के लिए जाएंगे, लेकिन बिस्लेरी पानी मिलेगा नहीं। याद रखना, सेविंग कर लेना बिस्लेरी पानी की। और कह रहा है कि नहीं मिलेगा, लेकिन गंदा पानी मिलेगा। जो मजदूर लोग, गरीब लोग होंगे, वो गंदा पानी पी के काम चलाएंगे। ऐसा समय आएगा भी। ये मैं कह रहा हूँ, ये साल आपकी तैयारी का है। आने वाला 2021 आपके लिए और ज्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन आपको तैयारी करनी है, आपको परमेश्वर की महिमा करनी है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी हो, और जो लोग तैयार है, पवित्र आत्मा उन सबको बड़ी प्रोग्रेस देने के लिए जा रहा है इस साल के अंदर। और अभी मैं प्रार्थना करता हूं आपकी जिंदगियों में आशीष आएंगी, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। और आप आज इस बात के लिए ध्यान रखना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक तेरे दास दासी विश्वास
विश्वासी के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए, भारत देश के लिए, पाकिस्तान के लिए, इसी समय ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, अमेरिका के लिए, इंग्लैंड के लिए, और इसी समय पवित्र आत्मा जी जहां से भी लोग देख रहे हैं, अंबाला से, पंजाब से, हरियाणा से, हिमाचल से, और इसी समय छत्तीसगढ़ से, बॉम्बे से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, बेंगलोर से, उत्तराखंड से, और इसी समय पवित्र आत्मा जी कहीं से भी, इसी समय देहरादून से, रांची से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, झारखंड से पवित्र आत्मा जी, कहीं से भी, छत्तीसगढ़ से भी पवित्र आत्मा जी, दिल्ली से भी, मेरे पिता पानीपत से भी जो लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा जी, आज मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहू मैं इनके घरों पर लगाता हूं, और पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर हर एक भूकंप से तू इनको बचा, हर एक पवित्र आत्मा जी बीमारी से तू बचा, पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु तू इन लोगों के ऊपर दया कर रहा है परमेश्वर, और एक बड़ा अनुग्रह कर रहा है यीशु मसीह, तेरा लहू छुटकारा है, तेरे लहू में शांति है, और इसी समय हर एक बीमारी को डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे प्रभु मैं खास कर दुआ करता हूं ये सेलिंग करने वाले हो यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके घर में आज से पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं तेरी आशीषें ठहर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, जो इन्होंने खो दिया है ये फिर से पाने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा जो इन्होंने खोया है ये फिर से पाने पाए आज रात यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, शुगर बाहर, इसी समय हर एक टाइफाइड बाहर, हर एक हैजा बाहर, इसी समय गंदी आत्मा चल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर तेरी दया बनी रहे, और इसी समय पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है बहुत सारे लोग गवाहियां देंगे, और इसी समय आपका बहुत सारे लोगों के छुपे हुए काम और इसी समय प्रकट होंगे, पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों के ऊपर दया होगी परमेश्वर की, आपका मारा हुआ सब कुछ वापिस आएगा, खोया हुआ सब कुछ वापिस आएगा, जो शैतान ने खा लिया वो वापिस उसको उगलना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, जैसे योना को बाहर उगला और शैतान ने योना को बाहर उगल दिया, पवित्र आत्मा आज ऑर्डर देने वाला है, ये 3 उपवास करो, आप फास्टिंग करो, आपके लिए काम खुलने वाले हैं, खासकर मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूं, अपनी मिनिस्ट्री के सेवकाई के लिए बोल रहा हूं, आपकी सेवकाई मिनिस्ट्रियां बढ़ेंगी, और उन लोगों की जो पादरी लोग हैं मीटिंग के बाद, इस 3 महीने के बाद अपने चर्चों में बेदारी को देखेंगे, आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी, इन 3 उपवासों के बाद याद रखना, 3 उपवासों के बाद आपकी अनॉइंटिंग बढ़ेगी, चर्च में बेदारी आएगी, आप देखेंगे ये लोग, वो पुराने लोग, वो कई लोग नहीं आ रहे थे लेकिन वो लोग भी आ रहे हैं और दूसरे लोग भी आ रहे हैं, और परमेश्वर काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा जी सच में मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा तूने लोगों को छुआ और ब्लेस किया, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इसी समय किसी भी पीड़ा में, घबराए में, समस्या में, इसी समय हर एक शैतान की ताकत को डांटता हूं उनके शरीरों के ऊपर से, इसी समय इटली के ऊपर से, जर्मनी के ऊपर से, और दुबई के ऊपर से, दोहा कतर के ऊपर से, और इसी समय सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड के ऊपर से, नेपाल के ऊपर से, इसी समय, और छोड़ दे इन लोगों को, निकल जा फ्रांस के ऊपर से, बेल्जियम के ऊपर से, और जर्मनी, इटली, यूएसए, कनाडा के ऊपर से, इंडिया के ऊपर से, महाराष्ट्र, बॉम्बे के ऊपर से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, कलकत्ता, मद्रास, हर एक केरला के ऊपर से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, हर एक मरी को डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से, और मेरे प्रभु तेरे लहू में छिपा देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा सच में मेरे प्रभु तो अपने लोगों को सुरक्षा दे रहे, मेरे प्रभु जो लोग इन दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं और इसी समय पवित्र आत्मा जी विश्वास कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी में आशीष दे रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बताया था कुछ लोगों को कि देखो आप सुन रहे हैं ध्यान से, आज कितने लोगों ने प्रधानमंत्री के मैसेज को ध्यान से सुना, उन लोगों ने सुना मैसेज को कि उन्होंने बताया, देखो मैंने कहा था कि चीन और भारत के लिए मैं दुआ करता हूं, मैंने कहा था कि चीन के ऊपर, चीन पूरी दुनिया में हलचल मचाएगा, क्या ये भविष्यवाणी गलत है? पूरी दुनिया में चीन हलचल मचा रहा है कि नहीं? फिर दूसरा मैंने कहा था कि आपके प्रार्थना में पता लगेगा कि 31 मार्च से ये स्टॉप होगा, और क्या हो गया भाई साहब, जब गैस का चूल्हा जहां से ऑन होना उसी को बंद करना पड़ता है, पहले आग फिर आगे जाके धीरे धीरे बुझती है, पहले चीन के ऊपर से लोग कराया कि नहीं कराया प्रार्थना ने, ये अगर नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं, कह रहे हैं जो ट्रेन है वो स्टेशन पे धीरे धीरे रुक के आती है, मालगाड़ी माल उतार के आती है, डोंट वरी, परमेश्वर की दया आपके देशों में भी आने वाली है, आपकी जगह में भी आने वाली है, लेकिन आप इस बात को ध्यान देखें कि मैंने कहा भारत के लिए मैं नहीं मानता, और जो परमेश्वर के दास हैं वो भी इस बात को मानेंगे कि सच में कि आप आंकड़े निकाल लो कि भारत के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जब तुमने लॉकडाउन किया, उन्होंने तो लॉकडाउन करके कराया है, लेकिन हमने तो प्रभु के दासों ने तो प्रार्थना करके कराया है कि नहीं कराया, मरी को लॉकडाउन किया है। आप भारत देश के अंदर देखो, आज प्रधानमंत्री का बयान था कि पूरे दुनिया के अंदर से कह रहा है भारत देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है कोरोना वायरस में। आप लोग क्यों सुरक्षित हैं? ये
प्रभु के दास दासियों की, विश्वासियों की प्रार्थनाओं से या खुद की कह फास्टिंग से, प्रार्थना से सुरक्षित हुआ। इसलिए यीशु मसीह ने बहुत बार कहा, कह रहा मुझे पता है तेरे से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रही, कहता मुझे पता है, कह रहा तूने कैसा उपवास किया, प्रार्थना किया, मुझे पता है, कहता है कि आगे जाके फंस ना जाइयो, कहीं बीमारी में ना फंस जियो, कहीं प्रॉब्लम में ना आ जियो, अनॉइंटिंग ऑयल लगा जिस दिन उपवास करे। इसलिए कह रहा हूं गेट पर ऑयल लगाओ, कई बार आप कच्चे हो, इतने बड़े उपवासी नहीं हो, इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो, इतने बड़े प्रार्थना करने वाले नहीं हो, पता है परमेश्वर को। इसीलिए उसने कह रहा है वो यीशु मसीह चला गया था तो यीशु मसीह को जरूरत ही नहीं थी पास्टरों की कि वो रखता यहाँ पर, लेकिन उसने हर व्यक्ति को इसलिए बीच में पास्टर बनाया। और अभी बहुत सारे लोग, जवान लोग पास्टर बनेंगे और जगह जगह लोग भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर का मस्सा उतरेगा, लेकिन पवित्र आत्मा काम करेगा और अपने लोगों को चंगा करेगा। आप लोगों के लिए परमेश्वर ने संतों को बनाया, आप लोगों के लिए आशीष के लिए बनाया। ये आपके लिए आशीष लेने के दिन है, आपको तैयार होना है। इसलिए चेतावनियां पहले से दी जाती और आपको तैयार हो रहा है, ये परमेश्वर है। और जो लोग तैयार रहेंगे वो आने वाले समय में किसी से उधार नहीं मांगेंगे, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसके प्रोफेटिक वर्ड्स है, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा, उधार देने वाला बनाऊंगा। आप इस बात को रिसीव करो आमीन बोलकर, और आपकी जिंदगियों में बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। और पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। और जितने कमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके कमेंट्स की, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करता हूं मेरे पिता यहोवा कि आज आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये रिक्वेस्ट आप स्वीकार करें और इनको सच में पवित्र आत्मा जल्दी उत्तर मिलने पाए। अगर किसी के घर में घटी है, किसी के पास मकान नहीं है, जॉब नहीं है, पवित्र आत्मा की किसी भी प्रॉब्लम्स में, मेरे पिता बच्चा नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर कोई बीमारी है, पवित्र आत्मा चंगा नहीं हुआ, मेरे पिता परमेश्वर सारे काम खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। ये परमेश्वर का प्लान है और आपको खुशखबरी मिलेगा बड़ा जल्दी। ये पवित्र आत्मा ने आपके लिए आशीष के दिन ठहराए हैं। और लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 3 दिन हमें ब्लेसिंग के मिले हैं और हमें इसमें फास्टिंग करना है और प्रेयर करना है। और मैं आपके लिए फिर लाइव होऊंगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप मुझे बड़ी जल्दी खुशखबरी देंगे कुछ लोग। और जो लोग कोरोना वायरस से आपके रिलेटिव जिसको कफ है, एलर्जी है, आप चेक कर लें।